हेलो बच्चों, मैं हूं आप सबके कवर भैया। स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। फाइनली आप सबों के लिए हम लेकर आ चुके हैं क्लास 11th की बायोलॉजी का मॉडल सेट नंबर 5। इसके पहले हम आपको 4 मॉडल सेट दे चुके हैं। यदि आप अभी तक हमारा वो 4 मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के पहले लिस्ट में जाकर आप हर एक विषय की तैयारी कर सकते हैं बायोलॉजी के साथ साथ। नहीं तो हम अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपने उन चारों मॉडल सेट का लिंक दे दिए हैं। आप आराम से उसको देखकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। और ये 5वां मॉडल सेट है। इसके बाद हम आपको पिछले 5 सालों में से जो फाइनल ईयर में आपका 11th में क्वेश्चन पूछा गया था उसका प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जिसके बाद आपका 40 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसमें से आप आराम से 32 मार्क्स 35 मार्क्स जो है वो हंसते खेलते आप मात्र इतने ही पढ़ के ले आइएगा। तो बिना समय गवाए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर ले। यदि आप चाहते हैं कि हमें इसका पीडीएफ भी मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहां पे जुड़ जाइए, है ना। बहुत कम पीडीएफ हम पहले भेजे थे, जो है वो परसों से, है ना, प्रयास करेंगे 1-2 तारीख को आपको बाकी सब जितना पीडीएफ बचा हुआ है सारा एक साथ भेज दें ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, तो हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश हम दोनों में आपको बताने वाले हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था, यानी हु प्रपोज्ड बाय द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किस के द्वारा दिया गया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। यानी कैरोलस लिनियस के द्वारा ये बायनोमियल जो है वो नोमेनक्लेचर जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है इनमें से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है ना, यानी कि हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी इन चारों में से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिनियस को किसे कहा जाता है, लिनियस को। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दूसरा का। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। कहता है कि सिस्टेमा नेचरे किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि हु इज द रिटन ऑफ सिस्टेमा नेचरी, है ना। यानी सिस्टेमा नेचरी जो है वो आखिर किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिनियस, है ना। किसके द्वारा लिखा गया, ये भी लिनियस के ही द्वारा लिखा गया, तो इसका सही आंसर होगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपके सामने देख सकते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, यानी व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। यानी मेन है जो क्लासिफिकेशन वो किसके आधार पर किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जाति के आधार पर, यानी स्पीसीज के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। कहता है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटी को किस जगत में रखा गया है, यानी इन विच किंगडम इज द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लेस, यानी कि जो एक कोश के यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, उसे किस ग्रुप में किस जगत में जो है वो रखा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आप सबों के सामने यहाँ पे है। कहते हैं इनमें से कौन यूकैरियोटिक नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूकैरियोटिक, यानी बताना इन चारों में से कौन जो है हमारा यूकैरियोटिक नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सबों के सामने हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोनेरा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए मोनेरा हमारा जो है वो यूकैरियोटिक नहीं है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। कहता है कि इन विच किंगडम ऑल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड, यानी कि सभी बैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है, बैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोनेरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इसमें से सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड ऑफ, यानी कि बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है सेल वॉल वो किससे बना होता है, तो 8वां का जो सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए, है ना, पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा क्या बना होता है, तो कोशिका भित्ति किसका, बैक्टीरिया का, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोमा आकार के जीवाणु को क्या कहा जाता है, यानी जो इस तरह के जीवाणु होते हैं कोमा आकार के, है ना, तो कोमा शेप्ड के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसको हम लोग विब्रियो कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विब्रियो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर आपके सामने देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कहता है इन विच किंगडम इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, यानी कि कोशिका झिल्ली के किस जगत में जो है वो किस जगत में जो है वो कोशिका झिल्ली जो है वो अनुपस्थित रहता है, यानी किस जगत में किस क्लासिफिकेशन के किंगडम में जो है वो आपका अब्सेंट होता है, क्या चीज,
तो आपका मेम्ब्रेन, कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा में। मोनेरा में जो है वो आपका कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपके सामने क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 11 नंबर क्वेश्चन कहता है हरे शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी कि व्हाट इज दी सेल वॉल ऑफ ग्रीन अलगी मेड ऑफ, यानी ग्रीन अलगी जो होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो किसके द्वारा मेड ऑफ होता है, किसके द्वारा बना होता है, किससे बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज एंड पैक्टोज, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि फियोफाइसी यानी जो भूरा शैवाल होता है में संचित भोजन किस रूप में रहता है, यानी कि इन व्हाट इज द फॉर्म डज द फूड स्टोर्ड इन दी ब्राउन अलगी, है ना। यानी ब्राउन अलगी जो होता है, भूरा अलगी होता है, उसमें जो भोजन संग्रहित रहता है, स्टोर रहता है, वो किस फॉर्म में रहता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोनिटोल और आपका लेमिनेरिया में होता है ना। मोनिटोल और लेमिनेरिया के फॉर्म में जो होता है फूड स्टोर होता है किसमें, तो ब्राउन अलगी में, यानी कि भूरा शैवाल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कहता है। कहता है कि भूरा शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, यानी व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ ब्राउन अलगी मेड ऑफ, यानी ब्राउन अलगी का जो सेल वॉल होता है वो आखिर किस चीज़ का बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि सेल्यूलोज और आपका अल्जीन दोनों से बना होता है, यानी सेल्यूलोज और अल्जीन दोनों से बनाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये भी दोनों। ठीक है, अगला देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है निम्न में से किस शैवाल में नाशपाती के आकार वाला जो है वो जूस्पोर पाया जाता है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अलगी पियर शेप्ड जूस्पोर इज फाउंड, यानी कि किसमें जो है वो पियर शेप का, यानी कि नाशपाती आकार का जो है वो जूस्पोर पाया जाता है, तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राउन अलगी यानी भूरा शैवाल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है संघ प्लेटी हेल्थमीज में जो प्रासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में कौन सी कोशिकाएं सहायता करती है, यानी विच सेल हेल्प इन ऑस्मोटिक कंट्रोल एंड एक्सक्रिएशन इन फाइलम प्लेथमीज, है ना। यानी कि जो संघ प्लेथमीज होता है उसमें से प्रासरण यानी कि ऑस्मोटिक कंट्रोल जो होता है और उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रिएशन जो होता है वो किस फाइलम के द्वारा जो है वो किस कोशिका के द्वारा जो है वो सहायता मिलती है, तो 15 का सही आंसर हमारा हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका फ्लेम सेल होता है, फ्लेम सेल बोले तो ज्वाला कोशिकाएं, इसके द्वारा उसको क्या मिलता है, तो सहायता मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, क्या कहता है। कहता है इनमें से कौन संघ टीनोफोर में चलन अंग है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है लोकोमोटरी ऑर्गेन इज फाउंड इन फाइलम क्रेटोनोफोरा, यानी कि जो आपका फाइलम क्रेटोनोफोरा होता है, इनमें से जो संघ टीनोफोरा होता है उसमें से टीनोफोरा है ना, क्रेटोनोफोरा नहीं, टीनोफोरा, जो फाइलम टीनोफोरा यानी संघ टीनोफोरा जो है वो चलने वाला यानी किस चीज़ से वो गति करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो उसका क्लिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होता है ना, यानी कि पछमाभी कंकड़ पट्टिका से जो होता है वो चलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कहता है। कहता है इनमें से पर्णकृमि किसे कहा जाता है, यानी कि विच ऑफ दिस इज कॉल्ड लीफ वॉर्म, किसे हम लोग लीफ वॉर्म बोलते हैं इन चारों में से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फैसियोला को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको पर्णकृमि। ठीक है, अगला 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि फाइलेरिया क्रीमी का जैविक नाम क्या है, यानी व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्लेरिया ऑर्म, है ना। तो जो फ्लेरिया ऑर्म है यानी फ्लेरिया क्रीमी है उसका जैविक नाम जो है वो क्या है, तो 18 का सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेचुरिया वैन क्रॉफ्टी, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही। ठीक है, अगला देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कहता है। कहता है कि पौधों में कौन सा उत्तक द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, यानी विच टिश्यू इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा उत्तक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, तो 19 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैम्बियम, है ना। कैम्बियम जो होता है वो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि वो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ करता है। ठीक है, तो चाहिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर आपके सामने देख सकते हैं, कहता है फ्लोजेम और फैलम और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्लोडर्म को सामूहिक रूप से किस नाम से जानते हैं, किस रूप से जानते हैं, यानी कि जो हमारा फ्लोजेन है और हमारा फैलम है एंड हमारा जो
फोलोडर्म है, इस चीज़ को हम लोग कॉलेक्टिवली रूप से यानी कि एक साथ हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पेरिडर्म, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कहता है? कहता है कि द्विबीजपत्री तने में संवहनी कैल्शियम है, यानी कि बताना है कि जो भस्कुलर कैम्बियम इन डाइकोड स्टेमीज, यानी कि जो आपका भस्कुलर कैम्बियम होता है उसमें से डाइकोड स्टीम क्या होता है, क्या है इसमें से? तो हमारा जो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्राइमरी इन ऑरिजिन, यानी प्राथमिक उत्पन्न जो है वो वहाँ पे संवहनी कैम्बियम का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। अगला देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मेढकों के पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स, यानी फ्रॉग्स का कौन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट नहीं है? तो 22 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किडनी। किडनी जो है फ्रॉग में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, वृक्क। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, यानी कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज, यानी किडनी यानी वृक्क का जो संरचनात्मक यानी कि जो आपका उसका स्ट्रक्चरल और उसका फंक्शनल यानी कि उसका क्रियात्मक जो इकाई है उस चीज़ को किस नाम से जानते हैं, यानी वो किससे बना होता है? किडनी किस चीज़ का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन का बना होता है ना। किडनी किस चीज़ का बनता है? नेफ्रॉन का। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? कहता है कि द डैश इज अ स्मॉल मीडियन, यानी कहने का मतलब डैश एक छोटा मध्य कक्ष है जिसका उपयोग मल मूत्र शुक्राणुओं को बाहर की ओर प्रवाहित करने के लिए किया जाता है ना, यानी कि मीडियन चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फेशियल मीटर्स यूरिन एंड स्पर्म्स ऑफ द एक्सटीरियर, यानी कि स्पर्म वगैरह शुक्राणुओं को चाहे मल मूत्र को बाहर निकालने के लिए आखिर किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, किससे होकर वो एग्जीक्यूट होता है, बाहर निकलता है? तो इसका जो 24 का सही आंसर हो जाने वाला वो जाने वाला आपका यहाँ पे क्लोका। क्या हो जाने वाला है? क्लोका, यानी कि अवस्कर से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि निलय हृदय के उदर भाग पर एक थैलीनुमा डैश में खुलता है, यानी कि जो निलय होता है वो हट के उदर के एक भाग जो होता है जिसका आकार होता है थैलीनुमा, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं ना। तो उसका जो 25 का सही आंसर हमारा हो जाने वाला है वो जाना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धमनी शंकु, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कोनस आर्टेरियस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या बोलता है? एक मादा मेढक एक समय में कितने अंडे दे सकती है, यानी हाउ मेनी एग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फीमेल फ्रॉग इन वन टाइम, एक टाइम में जो फीमेल फ्रॉग होती है कितने अंडे जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, दे सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी 2500 से 3000, यानी कि 2500 से 3000। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कोशिका से कोशिका तक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को क्या कहा जाता है, यानी कि द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस फ्रॉम सेल टू सेल आर नॉन, यानी एक सेल से दूसरे सेल के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसका नाम होता है साइटोप्लाज्मिक, तो उस कनेक्शन को आखिर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो 27 का सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? प्लास्मोडेमाटा। क्या बोलते हैं उसको? देख सकते हैं यहाँ भी लिखा है मोडेस्माटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है यहाँ पे? 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने देख सकते हैं, कहता है कि जीवाणु कछाभिका बनी होती है, यानी जो जीवाणु का कछाभिका होता है, यानी कि बैक्टीरिया फ्लेजिला इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो बैक्टीरिया का फ्लेजिला होता है, फ्लेजिला बोले तो कछमाभिका होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, किस चीज़ से बना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर का वो आपका हो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी, वो बना होता है किसका? तो फ्लेगेलिन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या बोलता है? 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि जो आपका प्लास्मोलिसिस किसके कारण होता है, यानी कि प्लास्मोसिस ऑक्योर ड्यू टू, यानी जो प्लास्मोलाइसिस जो होता है वो किसके कारण ऑक्योर होता है, किसके कारण से होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस के कारण होता है ना। एक्सोऑस्मोसिस के कारण क्या होता है? तो हमारा प्लास्मोलाइसिस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि द टर्म सेल वाज गिवन बाय, जो पहले सेल जो दिया गया था शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिका नाम जो है वो दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दब रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अभी कथन है एक, ठीक है, क्या कथन है देख सकते हैं थोड़ा, कहता है कि
एराकिडिक एडिस एक असंतृप्त वसा अम्ल है, यानी कि जो आपका एरासिडिक एसिड इज, यानी कि जो आपका एराचिडिक एसिड है वो एक तरह का क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का, वो आपका हो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेचुरेटेड फैटी एसिड है ना, यानी कि जो हमारा एराडिक एसिड है वो एक सेचुरेटेड जो है वो फैटी एसिड है, यानी कि एक असंतृप्त वसा अम्ल है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी वह एक संतृप्त वसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइमों के फीडबैक निषेध को प्रभावित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस फीडबैक इन इनहिबिशन ऑफ एंजाइम है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड प्रोडक्ट, जो अंतिम उत्पाद होता है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कहता है, देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड्स। इन चारों में से कौन हमारा एक पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज। लैक्टोज हमारा जो है पॉलीसेकेराइड नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देख सकते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कहता है इनुलिन डैश और डैश से बना होता है, यानी कि जो एनुलिन इज मेड अप ऑफ, यानी जो इनुलिन होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है आपका फ्रुक्टोज एंड मैनोज है ना, यानी कि जो आपका इनुलिन होता है वो किस चीज़ का मेड अप होता है। तो आपका फ्रुक्टोज एंड मैनोज का होता है, यानी फ्रुक्टोज एंड मैनोज, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में जल का विखंडन कहलाता है, यानी कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर स्प्लिट करता है, टूटता है, उस प्रोसेस को आखिर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थिर मध्यवर्ती उत्पाद क्या है ना, यानी कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि उसका जो मध्यवर्ती उत्पाद होता है, बीच में क्या बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो 36 का सही आंसर आपका हो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी बनता है आपका। देख सकते हैं यहाँ पे बनता है फॉस्फोग्लिरिक एसिड। क्या बनता है? उसके मध्य में बनता है फॉस्फोग्लिरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह पहला पदार्थ होने की संभावना है जो एक हरा पौधा प्रकाश संश्लेषण में बनाता है, यानी कि जो हरा पौधा होता है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो सबसे पहला पदार्थ बनाता है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइकली टू बी द फर्स्ट सब्सटेंस दैट ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला प्रोडक्ट जो तैयार करता है उसको किस नाम से जानते हैं, क्या चीज बनता है वो, क्या है वो सिंपल शुगर होता है, स्टार्च होता है, फैट होता है, फिर प्रोटीन होता है। तो 37 का सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए, वो एक सिंपल शुगर तैयार करता है, एक साधारण चीनी, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही। अगला देख सकते हैं बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में शामिल है। कहता है बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है वो किस तरह के फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल जो आपका PS1 ओनली, यानी कि केवल जो PS1 होता है उसमें से बैक्टीरिया जो होता है वो इन्वॉल्व करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही। बस 2 क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं 39 और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने। जो 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है ग्लाइकोलाइसिस और ईसीए चक्र के बीच लिंक है, यानी कि लिंक बिटवीन ग्लाइकोसिस एंड टीसीए साइकिल इज, यानी कि टीसीए साइकिल और ग्लाइकोसिस के बीच में कौन सा लिंक होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो एसिटाइल CoA होता है यही ग्लाइकोसिस और टीसीए के साइकिल में लिंक करता है ना, एक दूसरे को जोड़ता है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रेब चक्र में जो एसिटाइल CoA का स्वीक करता है, यानी कि क्रेब चक्र में, ठीक है, यानी कि एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल CoA इन क्रेब साइकिल में जो एक्सेप्ट करता है किसको, आपका एसिटाइल CoA को, वो उसका क्या नाम है, कौन एक्सेप्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, यानी कि जो इसका आपका ऑक्सेलो एसिटिक एसिड होता है, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो एक्सेप्ट करता है किसके दौरान, तो आपका क्रब साइकिल के दौरान किसको, तो एसिटाइल CoA को। तो आपको मॉडल सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अब आपको फाइनल ईयर का क्वेश्चन कराने वाले बहुत आसान से सब बन जाएगा।